हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम हमारे जो ग्रह होते हैं, कल मैंने आपको बताया था वीडियो में कि हमारी 12 राशि होती है, उनके ग्रह और काल पुरुष की जन्म कुंडली के बारे में। ये पार्ट 2 में मैं आज आपको ये बता रही हूँ कि कौन से ग्रह हमारे ऊंच के होते हैं और कौन से किस राशि में नीच के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सूर्य को लिया है नंबर 1 पर। सूर्य जो है ऊंच के तो मेष राशि में होते हैं और नीच के तुला राशि में होते हैं। इसी तरह से चंद्र हैं वो वृष राशि में ऊंच के होते हैं, वृश्चिक में नीच के होते हैं। और जो मंगल है वो मकर राशि में ऊंच के होते हैं और जो है कर्क राशि में नीच के होते हैं। बुध है कन्या राशि में ऊंच के होते हैं और मीन राशि में नीच के होते हैं। और जो गुरु है वो कर्क राशि में ऊंच के होते हैं, मकर में नीच के। शुक्र जो हैं वो मीन राशि में ऊंच के होते हैं, कन्या में नीच के होते हैं। शनि है तुला राशि में ऊंच के होते हैं और मेष में नीच के होते हैं। तो इस तरह से ये हमारी राशियों में जो ग्रह ऊंच और नीच के होते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम जो है ग्रहों को या जन्म कुंडलियों को देखते हैं कि कौन सा ग्रह ऊंच का है और किस घर में है और कौन सा ग्रह नीच का है। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें ये ग्रहों की जो है देखना होता है ऊंच का किस घर में है और नीच का किस घर में है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर एक जो है ये जन्म कुंडली जो है बनाई है, जैसे कि काल पुरुष की मैंने बताया था आपको कल। तो जो हमारा लगन होता है, यहाँ पर हमारा लगन होता है, तो इसे हम किस चीज़ का विचार करते हैं। तो यहाँ पर जो है नंबर 1 पर हम लगन लेते हैं, तो उससे हमारे शरीर का, व्यक्तित्व का, आकृति का, उन सब चीज़ों का ज्ञान होता है। तो लगन से हम इंसान का व्यक्तित्व देख सकते हैं, उसका रंग रूप देख सकते हैं, कैसा हो सकता है वो। इसी तरह दूसरे नंबर पर धन भाव होता है। इससे हमें धन के बारे में, हमारे पास कितना धन होगा, क्या हमारे परिवार के बारे में, तो इन चीज़ों के बारे में हमें दूसरे भाव से पता चलता है। तीसरा भाव होता है पराक्रम का होता है। इससे हमारा जो है मनोबल बढ़ता है, पराक्रम, हम किसी भी कार्य को करने की शक्ति हमारे में कितनी होती है, कितना हमारा जो ग्रह होता है हमें पराक्रम दे रहा है, तो इस सब चीज़ों का पता चलता है। उतना ही साहसी व्यक्ति होता है जैसे कि इस घर में ग्रह होते हैं। इसी तरह से जो चतुर्थ भाव है, फोर्थ हाउस है, वो होता है सहज सुख का होता है, घर का होता है, भूमि का होता है। इससे हमारे सुख के बारे में पता चलता है कि हमारे घर का कितना सुख है, क्या है, हमारे पास कितना ज़्यादा वाहन है, घर है, प्रॉपर्टी है, इस सब चीज़ों का पता चलता है। इसी तरह से नंबर 5 होता है पुत्र का होता है, जहाँ से हमें संतान के बारे में प्राप्त पता चलता है, हमारी संतान कैसी होगी, पुत्र होगा, पुत्री होगी। ये हमारे जो है, इससे हमें जो है हमारी विद्या के बारे में पता चलता है, रोमांस के बारे में पता चलता है, प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा। तो इस तरह से ये पांचवें भाव से पता चलता है। इसी तरह से जो छठा भाव होता है रिपु भाव, वैसे हम इसे रिपु भाव कहते हैं। इससे हमारे शत्रुओं का पता चलता है, ऋण का पता चलता है और हमारा जो रोग होता है उनके बारे में छठे भाव से हमें पता चलता है। तो ये घर होता है छठा इन सब चीज़ों का कारक। इसी तरह से ये जो सातवां घर होता है, सेवंथ हाउस होता है, वो जया भाव यानी पत्नी का भाव होता है, पति का भाव होता है, विवाह का होता है। इससे हमें विवाह के बारे में पता चलता है सातवें भाव से। आठवां भाव होता है मृत्यु का। इससे हमारे मृत्यु के बारे में पता चलता है, जो हमारे पुराने पिछले जन्म के कर्म होते हैं उनके बारे में पता चलता है। नौवां भाव होता है धर्म का, तो इससे हमारे धार्मिक होने का, भाग्य का पता चलता है, हम किस तरह के हैं, क्या प्रवृत्ति है हमारी, वो सब चीज़ों का ज्ञान होता है। और जो 10वां जो होता है हमारा कर्म का भाव होता है, इससे हमारे कर्म का पता चलता है, हमारे व्यापार का पता चलता है, बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, क्या करेंगे। तो ठीक है, ये 10वां भाव इसमें होता है। 11वां भाव होता है आय का। इससे हमारे आय के बारे में पता चलता है, जो भी ये लाभ का भी स्थान होता है, जो भी ग्रह है इस भाव में बैठता है वो लाभ ही देता है, चाहे वो कोई भी ग्रह हो। बहुत ही कम होता है कि हमें ग्रहों का नीच है या डिग्री कम है या किस युति के साथ बैठा हुआ, तो वो सब देखना होता है। तो यहाँ पर 11वां भाव आय का होता है। वैसे यहाँ पर ज़्यादातर जो है ग्रह लाभ ही देते हैं। 12वां भाव हमारा व्यय का होता है। इससे हमारा जो खर्चा होता है,
हमारे जीवन में क्या है क्या नहीं है, वो सब चीज़ों का पता चलता है 12वें भाव से। तो ये मैंने आपको 12 भावों के बारे में जानकारी दी है कि कौन से भाव से किस तरह का हमें क्या पता चलता है। ये मैंने बहुत डिटेल में तो नहीं दिया, लेकिन जितना भी हो सका मैंने कोशिश की है कि आपको पता चल सके। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको ऊंच और नीच के जो ग्रह उनके बारे में बताया, और साथ ही इसके माध्यम से आपको लगन कुंडली के कि कौन से भाव में हमें क्या फल मिलता है। ये हमारे 12 भाव हैं लगन से यहाँ से लेकर, तो उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। तो प्लीज़ आप लोग ये जो मेरा पार्ट 2 है ये ज़रूर देखिए और मुझे बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए आपको ये मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। अब मैं आगे भी आने वाले टाइम में आपको और जानकारी देती रहूँगी ग्रहों से रिलेटेड। तो यहाँ पर मैंने आपको इसके बारे में बताया कि हमारे 12 भाव हैं, वो हमें किस किस चीज़ों के बारे में बताते हैं। ये बहुत ही, अगर हम शुरू से चलेंगे तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ और लेकर आऊँगी इससे आगे का पार्ट 3 में। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू।